रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। एनसीपी के युद्ध मुमरा ब्लॉक अध्यक्ष और समाज सेवक मैशर शेख की ओर से एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें इंतकाल के बाद जो जरूरी सामग्री लगती है उसका इंतजाम करवाया। आज उन्होंने अपने कार्यालय पर लोगों को ऐसे हालात में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुर्सियां, गैस चूल्हा, टोप और मैयत को उठाने के लिए जो भी सामान लगता है उसका इंतजाम करवाया। इस मौके पर मुफ्ती अशरफ, नगर सेवक जफर नुमानी, एडवोकेट कबीर चौधरी और मैशर शेख ने इस अनोखी पहल को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सब क्या कहोगे, मस्जिद और मदरसे के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि इस तरीके की शुरुआत की गई, क्या कहें? नहीं, माशाल्लाह हमारे मैशर शेख साहब जो हैं वो हमेशा काम करते हैं और ये सोसाइटी के जितने भी काम होते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर काम के अंदर। हम लोगों ने तो अपनी पार्टी के अंदर इनको नाम दिया मिस्टर क्लीन, मतलब जो आदमी साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं लोगों से ये दरख्वास्त आपके माध्यम से, आपके ज़रिए, आपके थ्रू में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे मैशर साहब ने जो ये इंतज़ाम किया है कुर्सी का, जनाजे का स्टैंड का और बर्तन का वगैरह तमाम चीज़ों का, आप इसका सही इस्तेमाल करें और लोगों तक इस मैसेज को, इस पैगाम को पहुँचाएँ कि जिसको भी ज़रूरत हो वो यहाँ पर आकर ज़रूर लें। बहुत मुबारकबाद के काबिल है मैशर भाई। देखिए, दुनियावी चीज़ों के लिए तो दुनिया परेशान रहती है, लेकिन मैशर भाई ने उस वक्त का इंतज़ाम किया है जब दुनिया लोग छोड़ करके जाते हैं। आखिरत के जाने का अपना वक्त जब उनका पूरा हो जाता है, जब दुनिया छोड़ते हैं, तब उसके लिए उन्होंने ये इंतज़ाम किया है। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बेहतरीन सोशल वर्कर है, बेहतरीन काम करते हैं, बेहतरीन खिदमत गुजार है। मैं हमेशा मुझे मुतासिर रहता हूँ, मैं मैशर भाई से बहुत मुतासिर रहता हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ हम पर आयद की गई थी, लेकिन मैशर भाई ने उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके हमारा हाथ बढ़ाया, तो इससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जिससे हम पर जो बहुत ज़्यादा लोड रहता था, वो बहुत सारी चीज़ों को मैशर भाई आगे से बढ़ करके उस काम को अंजाम देते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ, बहुत खुशी महसूस होती है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, दुनिया के चक्कर में रहते हैं। मैशर भाई ने आखिरत के इंतज़ाम किया है और कुर्सी है यहाँ पर, और मुझे लगता है चूल्हा है और ये टोप है और वो किट है जिसमें जनाजे को उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि, और दूसरी बात, मुमरा कोसा में जो हमको मैयत के इंतकाल के बाद अक्सर मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लोग बाहर रहते हैं, वो मशीनें भी मुमरा में बहुत जगह पर अवेलेबल है। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चांद नगर में है, फरीद नूरी साहब के पास है, फिर अपना एक ये जो एक ट्रस्ट है कोकन समाज का, एक दो मस्जिदों में मौजूद है। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जिनको ये चीज़ों की ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैशर भाई अपना नंबर अभी आपको देंगे, उस नंबर पर कांटेक्ट करिए, अपना आधार कार्ड लाइए। यहाँ पर सिर्फ एड्रेस लिखने के लिए हम लेंगे और अब जब आपका काम हो जाए, आप पूरी चीज़ों से फारिग हो जाएं, तो वो सारी चीज़ें ला करके वापस से जमा कर दें। ये क्योंकि ये अब ये जो लाया है मैशर भाई ने अपने पैसे से, लेकिन ये कौम की चीज़ हो गई, ये तुम्हारी अमानत हो गई, इसकी हिफाजत आप ही को करना है, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ये तमाम चीज़ों को। और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वीडियो जहाँ तक आपके ज़रिए जहाँ जितने लोग देखेंगे, और वो लोग अपने अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैसेज डाल दें, ये ग्रुप को फॉरवर्ड कर दें इस वीडियो को, ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैशर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। संडे का टाइम है, सबका बिजी शेड्यूल है, लेकिन आप लोग आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, पॉजिटिव अप्रोच आज मैशर भाई ने इस इलाके में किया है। इस चीज़ को देख के अगर मुमरा में और कोई नौजवान संगठन हर इलाके में इस तरह से काम कर ले तो कितनी आसानी हो जाएगी। चीज़ें बहुत छोटी है, ना ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं होती है। किसी के यहाँ मैयत हो जाए रात बिरात तो भागना पड़ता है। तो बात यह है कि पॉजिटिव चीज़ें, किस तरह से आदमी पॉजिटिव काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा, रुपया या तामझाम करने से ही हम सोसाइटी को कुछ चीज़ें दे सकते हैं। काम करने के लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल है।
ना माल की ज़रूरत है ना ताकत की ज़रूरत है, बस इखलास होना चाहिए और अल्लाह के लिए राज़ी, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करना है। मैशर की हमेशा आदत रही है साफ़ सफाई का ख्याल रखना, अपने वार्ड को अच्छा रखना, अपने वार्ड के लोगों के लिए फ़िक्र करना। मेरा तो काफ़ी पुराना दोस्त है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ। तो इसी तरह से आगे भी और भी सोसाइटीज़ और भी इलाकों में ऐसे पॉजिटिव अप्रोच और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हमको जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए और टीम्स आगे आना चाहिए। हर इलाके में इस तरह का इंतज़ाम हो, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। मैशर भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये ख्याल एक्चुअली बहुत पहले से था और हर जगह हम देखते ही हैं कि कभी किसी के घर में खुशी है, कभी किसी के गम है, ये तो चलता ही रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कभी खुशी कभी गम। तो ऐसी मोहल्ले में जब भी किसी के यहाँ कुछ होता है तो हम लोग, हमारी टीम जो है हमारे मोहल्ले में, तो हम लोग पहले भागते हैं। हम लोग ये नहीं देखते ये कौन है, ये हमारा रिश्तेदार है या कौन है, ये हमारे कौम के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे और फिर ऐसे ही हम लोग रेंट पे या यहाँ वहाँ लेके हम लोग लेके आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलता है, तो हमने ये चीज़ सोचा और एक दो चीज़ ऐसे हुई हमारे सामने, तो हम लोग के दिलों में और दिमाग में एक ख्याल आया। तो हमारे यहाँ के एतराफ़ की सब सोसाइटीज़ के लोगों ने ये सब सोचा कि हम लोग मिल के लाते हैं। तो मैंने इनको बताया नहीं और मैं पर्सनली चला गया, अपना लेके आ गए और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जब भी किसी को ज़रूरत पड़े वो हमारे पास से लेके चले जाएँ। इंशाअल्लाह जैसे लेके जाएँ वैसे ला के दे दें। मुफ्त रहेगा जी इंशाल्लाह ज़रूर, 100% एब्सोल्युटली फ्री है ये, इसमें कोई पैसा का वो नहीं है। यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे मोहल्ले में है तो ज़रूरी नहीं कि पूरे इसमें एक ही कहीं पे ज़रूरत पड़े। कभी कभार ऐसा ज़रूरत हो जाता है कि 5-6 जगह ज़रूरत पड़ जाएगी तो पूरे नहीं पढ़ पाएंगे ना। हमारे यहाँ 120 शहर है, वो सब जगह नहीं पूरी पढ़ पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यंग जनरेशन जो है इस काम को लें। हर ग्रुप जो है अपना अपना ग्रुप है, छोटा मोटा पैसा। हम लोग हमारा पैसा कहीं ढाबे पे, जब ढाबे पे जाते हैं तो 4-4 5-5 हज़ार का एक बिल हो जाता है। और अक्सर ऐसे ग्रुप्स हैं जो डेली जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, 2-2 3-3 बजे आ रहे हैं, अपना पैसा वहाँ पे ज़ाया करके आ रहे हैं। मैं ज़ाया तो नहीं कहूँगा एन्जॉयमेंट के लिए, बट एन्जॉयमेंट होता है 1-2 दिन के लिए एक पैसा, ये तो डेली का हो गया है। तो ऐसे ग्रुप्स को मैं कहूँगा कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसमें से एक्चुअली हमारा चाराना जो है वो एक साइड निकालें और हमारी कौम की फ़िक्र में लग जाएं। हमारी कौम आज बहुत पीछे है, एजुकेशन के मामले में भी बहुत पीछे है और ये सब चीज़ें हमारे में आनी चाहिए। एजुकेशन है, सोशल वर्क है कि किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हम सबसे पहले आ गए। बस एक ही मकसद हमारा होना चाहिए कि हम जो भी काम करें अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।